हेलो हाय एवरीवन। ये मेरा 9th व्लॉग है और मैं आपको अपने घर के पास के थोड़े एरिया दिखा रही हूँ। बेसिकली ये वसई ईस्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हो घर के पास ही हम चल के जा रहे हैं और यहाँ पे ग्रीनरी आपको दिख सक रही है। जैसे कि बारिश हो रही है तो आप देख सकते हो हर जगह आपको हरियाली नज़र आएगी। बट रास्तों का हाल इतना ख़राब हो चुका है, आपको गड्ढे वगैरह दिखेंगे जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो गया। और यहाँ पे हम चलते चलते एक एरिया था जहाँ पे हमने कैप्चर किया। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सनटेक की बिल्डिंग है। ये फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 हमें दिखाई दे रहा है। और आगे चलते चलते हम जा रहे थे तो हमें काफ़ी कंस्ट्रक्शन और ये रेलवे का काम होते हुए नज़र आया। और काफ़ी यानी यहाँ पे मैन वर्क हो रहा था और ये हम ब्रिज देख रहे थे तो हम सोच रहे थे किस चीज़ का बन रहा है। यहाँ पे ये तो रेलवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और उसके आगे चलते चलते हम आगे जो ब्रिज देख रहे थे तो वो हमें पता चला कि वो मेट्रो बुलेट ट्रेन का ब्रिज बन रहा है। तो आगे चलते चलते हमें काफ़ी कुछ नज़र आ रहा था कि काफ़ी कंस्ट्रक्शंस चल रहा है, कुछ रेलवे का, कुछ बुलेट ट्रेन का और कुछ बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन का काफ़ी कुछ डेवलप हो रहा है जो हमें पता ही नहीं चला। फिर आगे ये रास्ते में जाते हुए हम देख रहे थे कि नेचर इतना खूबसूरत है, ग्रीनरी इतनी अच्छी लग रही है और ये जो कंस्ट्रक्शन है ये बुलेट ट्रेन का है। तो हमने नज़दीक जाके देखा कि ये हाफ प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और मेरे ख्याल से 1 साल 2 साल जाएगा बुलेट ट्रेन का। तो यहाँ से बॉम्बे टू गुजरात जाने वाली बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है। यहाँ पे अब हम कच्चे रास्ते से गुज़र रहे थे और यहाँ पे हमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 ये जो था सनटेक का दिख रहा था और ये जो काम है ये बुलेट ट्रेन का। और आगे जाते जाते हमें ये लेफ़्ट साइड में ये फ़ेज़ 3 भी सनटेक का बनता हुआ नज़र आया। और अभी आप देखोगे तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि टॉय वर्ल्ड बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन उसके नीचे देखोगे तो आप देखोगे पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है। और ये बिल्डिंगों को लगकर ही रेलवे स्टेशन है जो जू चंद्र स्टेशन बोलते हैं जिसे। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था क्योंकि बारिश हो चुकी थी। ठंडक तो इतनी नहीं थी लेकिन 28-29 टेम्परेचर था। और अगर बारिश हो तो यानी ठीक लगता है और अगर जैसे ही बारिश रुक जाती है तो हमें गर्मी महसूस होती है। अब आप देख रहे हो यहाँ से एक रेलवे पास हो रही है तो हमने इसको कैप्चर किया। हमें नज़र आया कि ये मालगाड़ी है, मालगाड़ी यानी फ्रेट ट्रेन, यहाँ से सामान यानी ले जाने वाली ट्रेन है ये। तो आप देख सकते हो इतना खूबसूरत लग रहा था हमें और हम खड़े रह के देख रहे थे। उसी के पास हमने ये फ्रेट ट्रेन को जाते हुए देखा और सामने हमें बिल्डिंग भी नज़र आ रही थी। ये नज़ारा काफ़ी अच्छा था और काफ़ी कुछ हमें इधर से देख के बहुत पीस और माइंड फ्रेश हो रहा था। बिकॉज़ अगर आपकी लाइफ में बहुत टेंशन हो, आप ऐसे नेचर में जाते हो, ग्रीनरी वगैरह देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अब आप देख सकते हो ये बिल्डिंग इतनी खूबसूरत लग रही है, उससे करीब से यानी ट्रेन पास हो रही है और ये देखो ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये आपको लगेगा कि बिल्कुल एकदम ड्रीम वर्ल्ड या बच्चों का यानी किड वर्ल्ड होता है ना, उस तरह से। अब ये ट्रेन जा रही है और ये इंडियन रेलवे बहुत पुरानी ट्रेन है। तो ये अपना वसई से पनवेल जाने वाली ट्रेन है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही पुरानी ट्रेन है और ये स्लो स्लो जा रही है। तो आप जब ये नेचर को देखते हो कि कुछ बिल्डिंग है, पुरानी ट्रेन है, बारिश हो रही है, तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है और माइंड भी फ्रेश हो जाता है। अब हमने ये जगह देखी जहाँ पे हाफ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था और काफ़ी कुछ मट्टी वगैरह था, हमें जाने में तकलीफ़ हो रही थी। बट हम संभाल के गए क्योंकि यहाँ से कभी सांप निकल आते हैं, कभी कोई जानवर निकल आते हैं। तो हमें ये बज रहे थे कुछ 7 साढ़े 7 बजे का वक्त था। तो आप देख सकते हो कितनी रोशनी है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो हमें तो ऐसा लगा कि हम खंडाला लोनावाला पहुंच गए हैं, बट ये हमारे घर के करीब था। तो हमें आधा एक समझ लो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा हमें ये चलते चलते ये एरिया हमने कैप्चर कर लिया। तो अब ये बिल्डिंग देख के इतना खूबसूरत लग रहा था, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि आप ये एक विलेज जैसी जगह में इतनी सारी बिल्डिंग आ गई है
तो यानी आने वाले कुछ सालों में ये एरिया कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा, बिकॉज़ ये अब में यहाँ पे काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और कुछ ही टाइम बाद ये एरिया में जो भी यानी अंडर डेवलप्ड चीज़ है वो सारी डेवलप हो जाएगी। अभी कुछ मुश्किलात है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, पानी की भी कुछ किल्लत है और हर चीज़ें नहीं है, बट कुछ ही सालों में यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। अब एक और ट्रेन पास बाई हो रही है, तो हमें यानी जब ट्रेन जाती है तो हमें उसे कैप्चर करने बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको ऐसे एक लगेगा अलग अनोखी दुनिया में हो आप, जहाँ पे ये खूबसूरत सी बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे हरियाली है, एक मालगाड़ी पास हो रही है। तो ये भी मालगाड़ी थी बेसिकली। यहाँ पे वसई टू पनवेल ट्रेन जाती है और ज़्यादा करके मालगाड़ी ही जाती है जो सामान इधर से उधर से ले जाती है। उसके अलावा कुछ गांव की ट्रेन भी जाती है, जैसे कि मुंबई से अहमदाबाद, गुजरात नज़दीक है, तो यहाँ की कुछ ट्रेनें भी यहाँ से पास बाई होती है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, स्लो स्लो ट्रेन चलती जा रही है, फिर रुक गई है और नीचे पत्थर पड़े हुए, थोड़ी सी हरियाली है, उसके ऊपर बिल्डिंग है, एकदम खूबसूरत सा एक ख्याली दुनिया होती है, उस तरह से हमें लग रहा था। और हम दिन भर की थकन पास करके हम जब वॉक पे ये नज़ारा देख रहे थे तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था, अच्छा फील हो रहा था। क्योंकि आजकल की लाइफ आपको तो पता है कि बॉम्बे की लाइफ इतनी हैक्टिक होती है, दुनिया भर के टेंशन होते हैं और इजी लाइफ कुछ होती नहीं है, हर चीज़ बहुत तकलीफ़ से होती है यहाँ पे। तो अब जब आप यहाँ पे नेचर को कैप्चर करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि घंटों बैठ के ये नेचर को आप देखते रहो और आपको पीस मिलता है, आपको खुशी मिलती है, आप खुद को आप फ्रेश फील करने लगते हो। देखो ये कितनी प्यारी सा नज़ारा है, ट्रेन पास बाय हो रही है और ये आखिरी डब्बा है ट्रेन का। यहाँ पे हमने वो एक बंदा खड़ा था, उससे हम बाय बाय कर रहे थे, बट वो देख नहीं पाया हमें। तो अब हम यहाँ से पूरा कैप्चर करके हम उल्टी तरफ जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। तो देखते हैं, हमें यहाँ थोड़ा सा पानी भरा हुआ मिला और यहाँ पे मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, एक झाड़ बहुत ही अच्छा था जो बहुत खूबसूरत था, साथ ही यहाँ पे बैठने की और खाने का टेबल जैसा लगा हुआ था। तो मैं कुछ देर रुक गई क्योंकि मुझे ऐसा लगा यहाँ पे कुछ एक शॉप थी, खाने की दुकान थी जो बंद हो गई है, और वहाँ पे पानी और ये झाड़ था, तो एक चाइनीज़ माहौल का एक ऐसा लगा मुझे, कुछ खाने की जगह है। तो बस अच्छा लग रहा था। फिर चलते चलते हम आगे की ओर जाते जाते ये चीज़ें आपको दिखा रहे थे, ताकि फिर हम आगे की तरफ गए तो हमें ये बना हुआ रास्ता दिखा और हमने ये पहली बार देखा, तो हमें पता नहीं था कि हमारे एरिया में एक कच्चा रास्ता और एक बना हुआ रास्ता भी है। तो हमने सोचा चलो उसको आगे थोड़ा चल के कैप्चर करते हैं और देखते हैं आगे ये रास्ता कहाँ जाता है। तो जाते वक्त तो मुझे आई एम ग्रीनरी लवर, मुझे हरियाली बहुत पसंद है। अगर वो जब मॉनसून की होती है, जब जहाँ पे सारे झाड़ पेड़ पौधे सब धुल जाते हैं और फ्रेश दिखते हैं और उसमें से जो एक अनोखी स्मेल आती है ग्रीनरी की, वो मुझे बहुत पसंद है और मुझे देखने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ग्रीनरी में से गुज़रने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे फ़ेज़ 4 भी बन रहा है सनटेक का, और ये रास्ता काफ़ी अच्छा था और यहाँ के रोड भी बने हुए थे और यहाँ पे कुछ ऑलरेडी बिल्डिंग बनी हुई है। तो जहाँ पे बिल्डिंग के कुछ बंदे वॉकिंग जॉगिंग के लिए निकले हुए थे, तो यहाँ पे पाथ भी था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये एरिया में बनी हुई जगह ऐसे डेवलप जगह भी है। तो आप देख सकते हो कि ये रास्ता बहुत ही अच्छा था। तो एक तरफ गांव का रास्ता था जो कच्चा था और दूसरी तरफ ये बना हुआ रास्ता जहाँ पे सारे बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स आए हुए और जहाँ पे उन लोगों ने पूरा ये एरिया को डेवलप करने का प्लान बनाया हुआ है। तो यहाँ से गाड़ी गुज़र रही थी तो मैं इसको कैप्चर कर रही थी। फिर आगे चलते चलते यानी मैं काफ़ी थक गई थी, तो लेकिन ये मुझे नज़ारा बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे एक पहाड़ भी था, तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल लगा कि आप लोनावाला पे आ गए हो और घर के पास ही है। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे लोनावाला जाने की ज़रूरत नहीं है, हम वॉक करके कभी भी लोनावाला आ सकते हैं, यानी घर के पास। अब आप देखो ये ट्रैक्टर गुजर रहा है, यानी इस एरिए में कम्प्लीटली काम दिन रात चल रहा है। काफ़ी बिल्डिंग्स आ गई हैं यहाँ पे और काफ़ी लोग यहाँ पे वॉकिंग के लिए और जॉगिंग के लिए आ रहे थे। तो हम यहाँ पे पाथ पे कुछ देर के लिए बैठ गए। यहाँ से ये पूरा नज़ारा बिल्डिंग वगैरह ये कैप्चर करी और यहाँ से हम लोग देखते देखते थोड़ा रेस्ट लेके फिर हम सोचे कि जाएंगे। अब जाते वक्त ये दूसरे साइड देख रहे हो आप, मैं आपको ग्रीनरी दिखा रही हूँ क्योंकि ग्रीनरी से आपको बहुत, ये देखो ये गांव का एरिया है। तो ये दूसरी साइड का एरिया है जहाँ पे गांव है और जो साइड में हम चल रहे हैं यहाँ पे ये डेवलप्ड एरिया है।
तो गांव को तो अभी फ़िलहाल तो वैसे कि वैसे रहेगा, क्योंकि वहाँ पे गड्ढे वगैरह बहुत है। बट गांव के इस पार पे जो ये लोगों ने रास्ता और बिल्डिंग वगैरह नया प्रोजेक्ट्स लाए हैं, तो ये बड़ा ही खूबसूरत है। और मैंने सोचा नहीं था कि ये घर के पास ही इतना सारा नज़ारा मुझे मिल जाएगा। बट एनीवेज़, अगर आप एक्सप्लोर करो अपने एरिया में तो आपको पता चलेगा कि आपका एरिया कितना डेवलप्ड है और कितना नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है, बट ये बिल्कुल अंडर डेवलप एरिया था जो आस्ते आस्ते प्रोग्रेस कर रहा है। और आप देखोगे कि यहाँ पे ज़्यादा करके फिल्म सिटी वाले शूटिंग करने भी आते हैं, जैसे सीरियल के शूटिंग्स वगैरह होते हैं। यहाँ पे कभी बॉलीवुड स्टार्स भी आते हैं जो उनको सीरियल्स के लिए, मतलब यानी उनकी शूटिंग के लिए ज़रूरत होती है, तो बॉलीवुड स्टार्स और सीरियल के स्टार्स दोनों आते हैं।